आज हम लोग पढ़ रहे हैं BSHPCL के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट, किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसका सेट नंबर आज 5 का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उसे जाके देख सकते हैं इसके प्ले लिस्ट में। तो सेट नंबर 5 का पार्ट 2 में हम लोग 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक पुस्तकालय में केवल एक शब्दकोश थे। एक पुस्तकालय में केवल एक शब्दकोश थे जिसका उपयोग 6 छात्र एक के बाद एक PQRST और U के द्वारा किया जाएगा। S इससे Q के तुरंत बाद तथा P के पहले करेगा। अब क्या करेगा? S क्या है? S Q के तुरंत बाद S तथा P के पहले तथा क्या है? जो S है Q के तुरंत बाद और P के पहले हो गया। फिर T इससे R के तुरंत बाद और U के पहले। T क्या है? R के तुरंत बाद और U के पहले शब्द का उपयोग करेगा। तो सबसे अंत में शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा? तो सबसे अंत में कौन करेगा? U करेगा। फिर हम लोग देखते हैं एक निश्चित कोड भाषा में कोनोलॉजी लिखें। उसी कोड भाषा में पैरेललोग्राफ को किस प्रकार लिखेंगे? तो यहाँ देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या किया है कि सबसे लास्ट वाले शब्द को सबसे पहले किया है, उसके बाद वाला उसके पहले किया है, उसके बाद इस तरह से मतलब उल्टा शब्द को उलट दिया है। इसको भी हम लोग उल्टा कर देंगे। तो हम लोग को देखते हैं बाई एच पी, सब मिल रहा है बाई एच पी ए आर आर जी 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 उसके बाद ओ ओ ई इसका आंसर यहाँ देखते हैं ई हो गया। ALAP मतलब आंसर कौन हो जाएगा 52 का 2 नंबर। फिर हम लोग देखते हैं 53, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करे और श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 4 का। यहाँ डिफरेंस है 16 का। यहाँ डिफरेंस है 36 का। यहाँ क्या है? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 64, इसको 64 में जोड़ देंगे तो 135 आंसर आएगा। 135। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही सही दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए शब्द के बीच सही सही दर्शाता है? तो भारत, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है कि भारत देश है, आंध्र प्रदेश राज्य है, उसके अंदर विशाखापट्टनम शहर है। तो आंसर कौन हो जाएगा? 2 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी से तरह संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले संबंधित है। तो झगड़ा क्या है? युद्ध है। झगड़ा क्या है? युद्ध है। तो इच्छा क्या है? तो इसका आंसर होगा तमन्ना है। 56 क्वेश्चन देखते हैं। 8 दोस्त ABCDEFGHRH दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज पे बैठे हुए हैं। हम देखते हैं गोल मेज पे क्या है? 8 दोस्त बैठे हुए हैं। 8 दोस्त बैठे हुए हैं, मुंह करके बैठे हुए। ए एफ के सामने है। ए क्या है? ए एफ के सामने है और बी के दाएं तीसरे स्थान पे है। बी के दाएं तीसरे स्थान पे, बी यहाँ रखें तो दाएं तीसरे स्थान पे हो जाएगा। जी एफ और डी के बीच में है। जी क्या है? एफ और डी के बीच में जी है।
एच क्या है, डी के बाईं ओर है, एच जो है डी के बाईं ओर है, और सी है, ई है सी और ए के बीच में, यहाँ हो जाएगा सी और यहाँ हो जाएगा ई। ए के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ए के दाएं एक दो तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा जी। एक दो तीसरे स्थान पे कौन है, जी है। कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए तो क्या निम्नलिखित समीकरण को सही हो जाएगा। इसमें से हम लोग कौन सा चिन्ह चेंज करेंगे, तो हम लोग देखते हैं 57 का, हम लोग तीसरा चेंज करेंगे, प्लस और माइनस को चेंज करेंगे तो ये समीकरण 22 = 22 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में असंगत शब्द का चयन करें, दिए गए विकल्प में असंगत शब्द का चयन करें, तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा बहरीन मुद्रा है, बाकी सब क्या है, जगह का नाम है। किसी निश्चित कोड भाषा में ओनोलॉजी तो नवासी के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार भरियोलॉजी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें हम लोग प्लेस वैल्यू को जब जोड़ देंगे तो 89 होगा, तो इसका जब हम प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो 123 होगा, आंसर क्या होगा 123। नीचे दिए गए कथन के बाद दो निष्कर्ष एक दो दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथन की दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञाता तथ्य से भिन्न प्रतीत होती है। यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। तो सभी बकरी कुत्ते हैं, सभी बकरी क्या है, कुत्ते हैं। कुछ बकरी गाय है, कुछ कुत्ते गाय है, कुछ गाय कुत्ते हैं। तो इस 60 में के आंसर क्या हो जाएगा, इसका चौथा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 61 में क्या हो जाएगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। यहाँ क्या है 19, 19 में हम लोग देखते हैं 19 प्लस 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 441। उसी प्रकार 17 प्लस 2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 17 में प्लस 2 कर देंगे और इसका क्या हो जाएगा 19, उसका स्क्वायर क्या होगा 361। दिए गए विकल्प में भिन्न संख्या का चयन करें, दिए गए विकल्प में भिन्न संख्या का चयन करें, तो इसमें हम लोग सब जोड़ते हैं, तो 5 1 6 9 6 15, 7 3 10 5 15, 6 6 12 और 5 क्या हो जाएगा 17 और 6 2 8 7 15, तो हम इसका क्या हो जाएगा भिन्न कौन है 2 नंबर। 7 दोस्त पी क्यू आर एस टी और यू एक साथ एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, एक साथ क्या है, एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, एस एक चरम छोर पर बैठा हुआ है, एस कहाँ है, एक छोर पे, मान के चलिए यहाँ बैठा हुआ है। क्यू एस के दाईं ओर है, अगर इधर रखते हैं तो इसके दाईं ओर कोई नहीं होता है, यहाँ पे रखते हैं तो इसके दाईं ओर कौन हो जाएगा, दूसरे स्थान पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। ओ तथा क्यू के बीच में पी बैठा है, ओ तथा क्यू के बीच में पी बैठा है। यू किसी अंतिम छोर पे नहीं है। आर क्या है, टी के बाईं ओर बैठा है, आर टी के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे यू हो जाएगा खाली स्थान पे क्योंकि छोर पे नहीं है। तो पी के तुरंत दाएं बगल में कौन बैठा है, पी के दाएं कौन बैठा है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग ओ हो जाएगा, पी के दाएं तुरंत कौन है, ओ है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार तीसरा संबंधित है उस प्रकार संबंधित है, तो हम देखते हैं क्या है, डी
क्या है D+5 जब हम लोग करते हैं तो D, E, F, G, H, I, मतलब 5 के बाद ये आ रहा है। उसी तरह से F में 5 जोड़े तो ये आ जाएगा, H के जब जोड़ेंगे 5 तो M हो जाएगा। उसी प्रकार E 5 5 10 करेंगे मतलब ये 5 का J हो जाएगा। फिर इसमें जब 5 ऐड करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो L हो जाएगा, I में 5 आगे बढ़ेंगे तो N हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा JLN 2 नंबर आंसर हो जाएगा। उस विकल्प में उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति इसमें समाहित हो, घुमाने की अनुमति नहीं, मतलब इसमें कौन सा समाहित हो जाएगा किस आकृति में, तो ये हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह से है और ये है, तो इसमें इस तरह का नहीं है, इसमें है लेकिन ऊपर नहीं है, इसमें है, तो आंसर कौन हो जाएगा 1। इसमें क्या हो जाएगा देखिए सेम, पहले ये गया इस तरह से गया, फिर ये कटिंग है, ये समाहित हो जाएगा। अब 66 का देखते हैं हम लोग, तो उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें 4 4 16 5 25 कितना हुआ, इसको ऐड करें तो 41। तो इसमें क्या होगा, हम लोग उसी प्रकार से स्तंभ 3 6 6 36 और अठे 64 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ हम लोग देखते हैं कि 7 7 49 और 49 में हम लोग क्या जोड़ें तो 85 हो जाएगा। 30 को इसमें घटा देंगे तो 36 मतलब 6 6 को जोड़ करेंगे 6 36 है प्लस 7 49 तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 नंबर 6। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में, हम यहाँ देखते हैं के क्या है I J K L M N O P Q, मतलब एक एक गैप करके है। उसी तरह से L I L के बाद L M N O P Q R S T, फिर ये होगा R S S T U V W X Y Z और A। तो क्या हो जाएगा आंसर I T S कितना नंबर में 1 नंबर में। फिर क्या है उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं तरफ रखे जाने पे शब्द की दर, दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाती है। तो दर्पण छवि से जब दाईं ओर इसके दर्पण रखेंगे तो दर्पण छवि से मेल खाने वाला विकल्प का चयन हम लोग करना है। तो क्यू का नीचे आकार है, सबसे पहले नीचे सिर्फ इसी में है, नीचे यहीं पे हम लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं क्यू का, क्योंकि दर्पण इस साइड जब है तो क्या होगा इमेज इस तरह से बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि क्यू का जो ये नीचे वाला है पोर्शन ऊपर हो जाएगा, सब में ऊपर है और इसमें नीचे है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसको हम लोग आंसर मार देंगे 2 नंबर। अब हम देखते हैं उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद पहले से संबंधित है। एस्यूम प्रे एस्यूम, तो क्लेम क्लेम का 69 का क्या हो जाएगा फोर सेडरेट। दिए गए विकल्प में संगत संख्या का चयन करें। संगत कौन है 70 में, तो सबको क्या होता है कि सबका प्लेस वैल्यू देख के हम लोग जोड़ देंगे। तो इसका प्लेस वैल्यू देख के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 47, इसका प्लेस वैल्यू 34, इसका भी 34, तो आंसर कौन हो जाएगा 2 नंबर असंगत है। फिर इंग्लिश हम लोग देखते हैं चूज द मोस्ट सुटेबल preposition, choose the most suitable preposition the Indians fought Khalistan the English Khalistan freedom। तो 71 का आंसर क्या होगा 3 with और 4, 3 में with और 4 fought with for freedom।
Find out the incorrect part of the following sentence. When never is the matter, एक I shall do work because I have to expose my work in capacity of the any cost. तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला, fill in the blanks with appropriate conjunction. Khalistan the food last night. Fill in the blanks with appropriate conjunction. Khalistan the food last night. 73 का आंसर हो जाएगा 4. Did you like? In the following question, identify the correct sentence. तो 74 में जो करेक्ट सेंटेंस हमको देखना है, तो इसका हो जाएगा आंसर 74 का 4 नंबर। मतलब ए और डी दोनों सही है। तो क्रॉस कल्चर मिस अंडरस्टैंडिंग्स हैपन वेरी ऑफ्टन इन टुडेज वर्ल्ड। और पहले ए कौन हो जाएगा? द एयरलाइन अपग्रेडेड मी टू बिजनेस क्लास। 75 में हो सकते हैं कि 75 में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्ट इन पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो 75 में क्या आंसर होगा? 2। आई हैड नॉट, इसका आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, तो आई हैड नॉट रिटन ए लेटर। फाइंड द एंटोनिम्स फॉर होप। होप का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डिस्पेयर। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? डिसअप्रूव। फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट एन एरर इफ एनी नो मिस्टेक द आंसर इज फॉर माय ब्रदर ए हैज ऑर्डर्ड फॉर एनी बुक नो एरर। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, मतलब 3 मिरर है फॉर ए न्यू बुक। 79 फाइंड द एन गोल इज फॉर रियूड बोरिस। रियूड और बोरिस, तो 79 का इसमें 3 हो जाएगा पैटोजीन सपोर्ट। 80 चूज द फॉलोइंग ऑप्शन द दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लोइंग आइडोम एंड फ्रेम। तो इसका क्या होगा? 3 टू बी अनसर्टेन फॉर वन प्रीपोजिशन। अब हम लोग कंप्यूटर क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं है? एमएस एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं है? तो कौन है सुपर बोल्ड? एमएस एक्सेल 2010 में खाली स्थान समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल जो एक या अधिक असतत श्रेणी के भीतर किसी भी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों का संचय करता है। 82 का क्या हो जाएगा? इसका 4 नंबर पिट वॉल टेबल। एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 83 का 3 जस्टिफाई अलाइनमेंट। ईमेल का खाली स्थान फील्ड उस ईमेल के प्राप्तिकर्ता को इंगित करता है। इसका आंसर होगा 4-2। एमएस वर्ड 2010 में सेल्स को खालिस्तान का अर्थ है कि उसे आसन्न सेल को उसके बाद के एक एक्सेल सेल के रूप में माना जाता है, जो भले ही एकल सेल के रूप में नहीं रहे। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? मार्जिन। एमएस एक्सेल 2010 एक्सेल में निम्नलिखित व्यंजक का आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट 86 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर 8। एमएस वर्ड 2010
में खालिस्तान एक छोटा अनुकूलन योग टूल बार है जो प्रायः उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? टू क्यूब एसएस टूल बार। सेल के संबंध में गलत विकल्प चुने। सेल के संबंध में गलत विकल्प क्या है? 88 का इसका 2 हो जाएगा। सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर संख्या लेकिन तिथि नहीं। ये एक मानक फॉर्मेट में व्यावसायिक डॉक्यूमेंट का आंतरिकरण संचय है। क्या है 89 का? दो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं है? इंटरनेट के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस कौन नहीं है? इसके हम लोग देखते हैं। पहला ईथरनेट। एमएस एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट न किए जाने सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? 91 का आंसर क्या हो जाएगा? क्लीन। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑन कैपिटलाइजेशन इज वर्ड। एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाएंगे। एमएस एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एमएस एक्सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चौथा, पॉइंटर को एक सेल बाईं और दाईं ओर ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करें। निम्नलिखित में से कौन सा ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्ति, फर्म और कॉर्पोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी भी संख्या या फर्म या कॉर्पोरेट को इलेक्ट्रिक रूप से धन हस्तांतरित कर सके जिसका देश में किसी अन्य बैंक शाखा में खाता और जो योजना में भाग ले सके? तो 95 का आंसर क्या होगा? एनईएफटी। एमएस एक्सेल वर्ड में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में लेआउट के बीच में स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ओरिएंटेशन। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सेट। एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से कौन सी भी विशेषता सेल के भीतर सभी सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करके दृश्यमान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका 98 का आंसर होगा क्या? रैप टेक्स्ट। एमएस वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम बनाकर टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? 99 का आंसर क्या होगा? टू ड्रॉ टेबल। इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट में जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? टेलनेट। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।